कम लोग जो है मैं ये चीज नोट कर रही थी कि कितने कम लोग हैं जिन्होंने इस वर्कशॉप को अटेंड किया। और अगर यही वर्कशॉप कुछ इस तरह बदल के दी जाती कि हम अपने बच्चों में यूरिक एसिड को किस तरह अवॉइड कर सकते हैं, हम अपने बच्चों में बीमारियों को किस तरह अवॉइड कर सकते हैं, तो हमारी ऑडियंस जो है वो हो सकता है 60-70 तक पहुंच जाती। क्योंकि हम अपने बच्चों के बारे में, अपने इर्द के बारे में अपने से ज्यादा फिक्रमंद हैं। बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्ना नफ्सिका अलैका हक, कितने नफ्स का तुझ पर हक है। और हम अपने नफ्स का हक जो है वो अदा नहीं करते। सही मानों में जो हक अदा करने का मायने है वो हम अदा नहीं कर पाते। नहीं कर पाते नहीं, नहीं करते, नहीं चाहते, नहीं, हमारे पेट्रोल जैसे नहीं बने हुए कि हम अपने नफ्स के लिए काम करें, अपनी ज़ात को अहमियत दें। तो यूरिक एसिड के बढ़ने की वजूहात में से मतलब यूरिक एसिड किडनी का जो बात कर रही थी मैम, कि किडनी का मसला होता है। किडनी का मसला अमूमन खुराक के नाक़िस होने की वजह से होता है कि भई पत्थरियाँ दालें हैं तो वो सही तरह साफ़ ना की, मिसालें हैं सही तरह धोए ना, सही तरह साफ़ ना किया, जल्दी-जल्दी पका लिया। खुराक के मज़ेदार होने पर तो वो रखा कि हाँ, मज़ेदार होनी चाहिए, मिसाले बहुत सारे हों। लेकिन ये है कि वो कितने साफ़-सुथरे हों, कितने धुले हुए हों और कितने वो जो है वो रेत और मिट्टी से मतलब पाक हों अच्छे से, उसी पर फ़ोकस हम नहीं करते। तो यही कहूँगी मैं कि ऐसी तमाम वर्कशॉप्स हमें बच्चों से अटेंड करनी चाहिए जो मुख्तलिफ बीमारियों से मुतल्लिक हों, जो हमारी ज़ात से मुतल्लिक है। चाहे हम उसमें मुब्तला हैं या नहीं मुब्तला, लेकिन उसके बारे में इल्म ज़रूर होना चाहिए। इल्म हो तो इंसान जल्दी उस पर काबू पा लेता है। इस तरह मैम अस्मा ने कहा कि उन्होंने 21 दिनों में उसको काबू पा लिया यूरिक एसिड पर। जबकि उनका सिर्फ 5 पॉइंट तक पहुँचा हुआ था और मेरा यूरिक एसिड जो है वो 8 लेकिन 9 पर है। और मैं मुसलसल उस पर कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अभी तो काबू नहीं पा सकी अपने दर्दों पर और इन सब चीज़ों पर, क्योंकि मेरे पास इल्म की जो है वो इस तरह मौजूद इल्म मौजूद नहीं है। अल्लाह ताला हमें इल्म नाफ़िअ अता फरमाए अपनी ज़ात के बारे में और हर चीज़ के हवाले से। जज़ाकल्लाह खैर, मैं कंटिन्यू कर सकती हूँ? मैम, जी। क्या मैम स्क्रीन ऑन करने का ऑप्शन ऑन कर दें? हमारा आप भी बिल्कुल ठीक बात कर रही हैं, ये किडनी वाला। मुझे भी स्टार्ट में जो इश्यू हुआ था ना, यूरिक एसिड जो बढ़ा है, वो किडनी के इश्यू की वजह से हुआ। मैं पानी बहुत कम यूज़ करती थी, शादी के फ़ौरन बाद से किडनी इश्यू हो गया था। मुझे कभी नहीं दर्द हुआ, लेकिन मुझे किडनी में पेन स्टार्ट हो गया था। सी बेरी वगैरह मैंने भी यूज़ किए। तो अब जब यूरिक एसिड बढ़ा, तो मुझे असल वजह पता चली कि ये पानी ना पीने की वजह से जब किडनी प्रॉब्लम किया है, तो फिर इसकी वजह से यूरिक एसिड बढ़ा है। मैम अस्मा, आप कुछ जी। यूरिक एसिड के साथ बताएंगी कि ज़बान के चटखारे को भी कैसे कंट्रोल करें, ताकि जी, जो ठीक। उसकी वजह से भी मुझे लगता है यूरिक एसिड जो है वो हो जाता है जब मजे मजे की बिरयानी हो सामने और चिकन टिक्का, और अब तो वो गोश्त आ गया है, वो गोश्त का कुछ ना कुछ बन रहा है और फिर कुछ यूट्यूब के ऊपर बड़ी अच्छी अच्छी रेसिपीज आ रही होती हैं। तो कोई जबान के चटखारे का भी हमारे पास इलाज होना चाहिए। जी, ठीक है। और साथ में ये भी डिस्कस कीजिएगा कि यूरिक एसिड से और बीमारियां आपने कहा लगती हैं। तो मुझे जो है वो यूरिक एसिड के साथ इस वक़्त पित्ते में पथरी है, जिसकी वज़ह से और भी बहुत सी चीज़ें जो है मैं नहीं खा सकती, जी, मसलन चावल, जी, ये बिल्कुल। सब चीज़ें। तो वो और क्या-क्या बीमारियाँ लग सकती हैं इंसान को, ताकि इंसान अवॉइड डर जाए, बच जाए और अपने आप को सीधा कर हाँ ले। जी, हाँ जी। ये कैसे मैंने बच आगे सकता है? रखा हुआ है पूरा, मैं आपको बताती हूँ। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपको सुनकर। जज़ाकल्लाह खैर। जी, अब हम बात करते हैं, जैसे हमारा आप ये पूछ रहे थे कि यूरिक एसिड की वज़ह से कौन-कौन सी बीमारियाँ लग सकती हैं। तो यूरिक एसिड की वज़ह से सबसे बड़ी बीमारी जो है कैंसर, ये भी अब जो न्यू रिसर्च आई है उसमें यही आया है कि यूरिक एसिड की वज़ह से कैंसर होने के चांसेज़ हैं। क्योंकि जो हमारे सेल्स हैं, तो उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो रहा है, डायबिटीज़ हो रही है, उनके उसमें क्या आना स्टार्ट हो गया, यूरिक एसिड आना स्टार्ट हो गया, जिसकी वज़ह से कैंसर हो सकता है, हार्ट डिज़ीज़, जितनी भी हमारे पास दिल की बीमारियाँ हैं, वो होने का खतरा है। स्ट्रोक होने का खतरा है। स्ट्रोक का पता है? स्ट्रोक होने का खतरा है, मतलब कि जो हमारे इसका
क्या कहते हैं, दिमाग का दौरा पड़ता है, इसका भी खतरा है, डायबिटीज का, और इससे पहले मैंने बात की अल्जाइमर डिजीज का भी खतरा है, याददाश्त के भूलने का। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात कर रहे थे कि हमने इसको, अब जैसे ईद है तो हमने किस तरीके से इसको मैनेज करना है। अब ये बात ठीक है कि हम डिफरेंट रेसिपीज वगैरह देखते हैं, लेकिन हमने उन सब चीजों को अपने डाइट के हिसाब से लेके चलना है। हम ये नहीं देखते हमने दिन में क्या क्या खाया है। ठीक है, हमने अपना ख्याल सबसे ज्यादा रखना है। जब हम खुद से मोहब्बत करेंगे तब हम इन चीजों का ख्याल रखेंगे। हमने डाइट का हिसाब इस तरह लगाना होता है कि हमने दिन में कितना पोर्शन किस चीज का लेना है, और पता चलता है हमने सुबह में इतना हाई फैटी नाश्ता किया, फैटी नाश्ता हमारा हो जाता है, हम ज्यादा हाई कैलोरी का वो अंडा जो हम लेते हैं एग, तो बॉइल्ड एग नहीं लेते, हम फ्राई एग लेते हैं, उसमें जी ऑयल ज्यादा हो गया है। उसके अलावा पराठे नहीं हम छोड़ सकते। ठीक है, कि हम पराठे छोड़ेंगे जब हम खुद से नहीं मोहब्बत करेंगे, जब हमें ये नहीं होगा कि अभी तो हमारी दिन की शुरुआत है, अब इतने हम हाई कैलोरी चीजें ले लेंगे तो पूरा दिन हम किस तरह अपने आप को मैनेज करेंगे। ठीक है, हाँ आप जरूर खाएं, आपको किसी भी चीज खाने का दिल कर रहा है। और एक ये रिसर्च है कि अगर आपको किसी भी चीज की क्रेविंग हो रही है ना, कि ये चीज मुझे जरूर खानी चाहिए, मीठे में है या नमकीन में है कुछ इस तरह, तो आपको वो चीज खानी चाहिए, क्रेविंग हो रही है, तो हमारी बॉडी के अंदर इस तरह का सिस्टम है कि उसी चीज की क्रेविंग होती है जिस चीज की कमी हो रही होती है हमारी बॉडी में। ठीक है, मीठा है जिस तरह, इस तरह से। ठीक है, लेकिन हमने सबसे पहले अपने आप को देखना है कि हमारी अगर आपको डिजीज हुई है तो आप उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन लें, पूरी कंसल्ट करें अपनी डाइट का। पूरा सबसे मेन चीज जो होती है, दवाइयां जो होती हैं, ये तो हमारी एक दवाई अगर एक चीज को ठीक कर रही है तो साथ 3 चीजों को खराब कर रही है। अब आपका किडनी का प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, किसकी वजह से यूरिक एसिड हो रहा है। किडनी का प्रॉब्लम इस ज्यादातर जो देखा गया, मेरी किडनी वार्ड में वो होती थी, इंटर्नशिप होती थी, मैं वहां पे जब काम करती थी, तो मैंने ज्यादातर पेशेंट्स को क्या देखा कि किडनी की वजह से, किडनी का स्टोन्स हुए हैं या फिर वो डायलिसिस में आ गए हैं। सबसे पहली वजह क्या है, यरकान की मेडिसिन ली थी हमने, और जी हमें किडनी का इशू हो गया है। जी हमने इस चीज की मेडिसिन ली थी और वो किडनी पे इफेक्ट कर दी है। तो हमारी दवाइयां जो है वो सबसे पहले गुर्दों पे इफेक्ट करती हैं। तो हमने दवाइयों से बचना है, दवाइयों से दूर होके हमने डाइट के जरिए अपना ख्याल रखना है। और कोई डाइट इतनी मुश्किल नहीं होती कि हमारा खर्चा ज्यादा हो जाएगा। अगर आप एक अच्छे डाइटिशियन से कंसल्ट करें, उससे पूछें, बात करें, तो वो आपको आपकी रिसोर्सेज में रहते हुए भी अच्छी डाइट बता सकता है, हेल्दी डाइट। ये नहीं है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम इस डाइट को ले सकें, नहीं। आजकल तो हम हर चीज के लिए पैसा खर्च कर सकते हैं, शॉपिंग की बात है, किसी के मुकाबले की बात है, सिर्फ हम अपने आप से, अभी हमारा आप ही बात करती है, अपने नफ्स का ख्याल नहीं रखते। हम लोगों को दिखाने के लिए जो चीज कर सकते हैं वो अपनी बॉडी के लिए अगर हम करें तो बहुत फायदा होगा, अपने नफ्स के लिए अगर हम करें। तो बात ये है जो पैसे हम और चीजों पे खर्च करते हैं वो हम अपनी हेल्थ के लिए काम करें। अब देखें, अगर आपको कोई डिजीज होती है, आप बीमारियों पे, इलाज पे कितना पैसा लगता है, वही अगर बीमारी ना होती तो वो आप अच्छी खुराक लेके उसको मैनेज कर सकते थे। और जितना पैसा दवाइयों पे लगाने, उतना अगर अपनी अपनी डाइट अच्छी कर लें वही पैसे लगा के, तो आपको ये मसला दोबारा हो भी ना, क्योंकि मेडिसिन से साइड इफेक्ट्स हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, तो अगर आपकी क्या किसी चीज यूरिक का, जैसे एसिड, हम यूट्यूब की बात कर रहे थे कि यूट्यूब, कुछ कह रही थी आप? जी जी मैडम, मैं ये पूछना चाह रही थी कि क्या यूरिक एसिड बच्चों में भी होता है? यहाँ मैंने देखा कि बच्चे सुबह उठते ही पहला काम पेप्सी पीने का करते हैं, और छोटे छोटे बच्चे हैं 4 5 6 साल के, क्या जी बच्चों में भी यूरिक एसिड होता जी है? जी जी, ये बात के ना, आजकल ना हमारा लाइफस्टाइल इतना खराब हो गया, बच्चों ने जो हमारी जो कोल्ड ड्रिंक्स है उसको ऐसे समझ लिया जैसे पता नहीं कितने फायदे वाली चीज है। और मुझे एक बात नहीं समझ आती कि पेरेंट्स कितने लापरवाह हो चुके हैं इस चीज को लेके, कि कोल्ड ड्रिंक जितना बच्चों को नुकसान कर रही है इतना किसी को नुकसान नहीं कर रही। बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है कोल्ड ड्रिंक का, बच्चे पी रहे हैं, उनको दे रहे हैं, माँ बाप इस चीज का गौर ही नहीं कर रहे कि हमारे बच्चे के साथ ये कर क्या रही है कोल्ड ड्रिंक, लेकिन उसको दे रहे हैं। अब ये बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि ये जो कम उम्र में होना स्टार्ट हो गया है, पहले होता था कि 30 40 से अबव एज में होता था। अब यूरिक एसिड का मसला, ये जो एडोलिसेंस है, ये जो हमारी टीन एज है, इसमें आना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, टीन एज में कैसे आया है, क्योंकि हमारे बच्चों का लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, हम बच्चों को कोक दे रहे हैं, बच्चों को कोल्ड ड्रिंक से तो बेतहाशा बीमारियां आ रही हैं।
तो हम बच्चों का जब लाइफस्टाइल नहीं ठीक करेंगे तो जब वो टीन एज में पहुंचते हैं तो उनको ये डिजीज स्टार्ट हो जाती है। अब ये ज्यादातर यूरिक एसिड का मसला है वो टीन एज में आ रहा है। मैंने जितनी भी रिसर्च की तो मुझे ज्यादातर जो है ये क्या कहते हैं 18, 20, 22, 23 इसी एज में पता चला है यूरिक एसिड का। पहले हम देखते थे कि हाँ बाबा को हो गया, दादा को हो गया, इनको होना शुरू होता था। अब ये चीज है ही नहीं। अब तो ज्यादातर बीमारियों में एज का तो फैक्टर आ ही नहीं रहा, क्योंकि हम बच्चों का ही लाइफस्टाइल ठीक नहीं रख रहे। क्यों? हम मॉडर्न हो गए हैं, हम समझते हैं ये मॉडर्न है। किसी को कोक पिला देना, कोई मेहमान आया, भाई आप उसको लस्सी दो, आप उसको कोक पिला रहे हो तो वो मॉडर्न में नहीं आता। वो बेशक आपको ये समझे कि ये बहुत मॉडर्न काम किया, हमें कोक पिला दिया, लेकिन आप उसका नुकसान कर रहे हो। हमें इस चीज को भी देखना है। बच्चों को तो कोक से इस तरह दूर रखना है कि हम बच्चे को जहर पिला रहे हैं, इतना दूर रखना है। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे कि अब जैसे मैं आपको बता रही थी, मैं अपने लाइफस्टाइल का बताऊं कि मैंने किस तरह इसको किया। अब ईद पे जैसे कह लो कि गोश्त बिल्कुल छोड़ दो, मैंने बिल्कुल नहीं छोड़ा गोश्त। जो बना घर में वही खाया। ठीक है, अब ईद के दिनों में डेली गोश्त ही बनता है, सब्जी तो कोई भी नहीं बनाता। कभी कोई डिश बन रही है गोश्त की, कभी कोई बन रही है, तो इसी तरीके से मैंने खाया। लेकिन मैंने उसको मैनेज किया कि मैंने इतनी अमाउंट में खाना है। हर चीज की ज्यादती जो है वो बीमारी पैदा करती है, हर चीज की ज्यादती, ये तो हदीस भी है। किसी चीज को भी इतनी कसरत से ना करो कि वो नुकसान दे। तो हमने ज्यादती नहीं करनी, इतनी अमाउंट में लेना जितनी हमें चाहिए है। ठीक है, ये नहीं कि बकरा ईद है तो जितना आए बस खा लो खा लो खा लो गोश्त। आपने इस चीज का भी ख्याल करना है कि हमारी बॉडी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि मुफ्त का गोश्त। ये नहीं है, हमारे लिए बॉडी हमारी सबसे पहले है। उसके बाद जो चीज है कि हमने विटामिन सी की इंटेक बढ़ानी है साथ अपने। अब विटामिन सी की इंटेक बढ़ानी है तो शुगर तो हमने नहीं लेनी। अगर हम कहें कि हमने जूसेस स्टार्ट करने हैं, हम जूस स्टार्ट कर सकते हैं। विटामिन सी, अगर हम पानी पी रहे हैं पूरे दिन, उसमें लेमन ऐड कर लें, हम चिया सीड ऐड कर लें, हम ये चीजें हम ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा डिफरेंट विटामिन सी के साशे मिलते हैं जिसमें विटामिन सी ज्यादा होता है, वो डाल के पूरे दिन हम पानी पिए। और पानी का इंटेक तो इतना ज्यादा करना है, 3 to 4 लीटर आपने पानी पीना है। और डेली की रूटीन में ले आए एक्सरसाइज। एक्सरसाइज कौन सी? जिस पे जॉइंट्स पे जोर बिल्कुल ना आए और ना ही आपको सांस चढ़े। बिल्कुल लाइट एक्सरसाइज करनी है, बिल्कुल आराम से ब्रिस्क वॉक वॉक जो होती है हमारी, जिसमें हमने आराम से चलना होता है, सांस चढ़ा के पसीना ला के, इतना नहीं चलना होता। हमने वॉक करनी है, लेकिन ब्रिस्क वॉक करनी है जिसमें आपको पसीना भी ना आए और सांस भी ना चढ़े। बस नॉर्मल वॉक, बस फिजिकल एक्टिविटी आपके होना बहुत जरूरी है। उसके अलावा कीटो डाइट, जिसकी मैंने आपको पहले बात की है कि हम कीटो डाइट भी इसमें कर सकते हैं। और अनियन का इस्तेमाल इसके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। रेड अनियन का आप जितना इस्तेमाल करेंगे आपका यूरिक एसिड उतना कंट्रोल होगा। आप चीजें खाना बना रहे हैं उसमें अनियन का इस्तेमाल ज्यादा करें, और जो टमाटर है उसका इस्तेमाल बिल्कुल ही छोड़ दें। बेशक आप सालन बना रहे हैं उसमें एक टमाटर भी ना डालें, उसकी जगह दही ऐड कर लें। लेकिन हम ये देखते हैं टमाटर नहीं डालेंगे तो सालन मजे का नहीं बनेगा। ठीक है, लेकिन आप अपने टेस्ट की बात होती है, जैसे हम अपने टेस्ट को डेवलप कर लेते हैं उसी तरह होता है। अब कोई कोई बाहर मुल्क का बंदा जिसको ये चीजें स्पाइसी चीजें खाने की आदत नहीं होती, उनका टेस्ट डेवलप हुआ होता है, उनको हमारा खाना नहीं अच्छा लगेगा और हमें उनका नहीं अच्छा लगेगा फीका खाना। क्योंकि हमारा टेस्ट डेवलप है, तो हम जिस तरह अपने लाइफस्टाइल को सेट करेंगे, अपने टेस्ट को डेवलप करेंगे, हमारा टेस्ट वैसे ही डेवलप हो जाएगा। किसी फैमिलीज में बहुत ज्यादा स्पाइसी खाते हैं और किसी में कम खाते हैं, तो हम एक दूसरे का खा भी नहीं सकते, हमें पसंद ही नहीं आता क्योंकि हमारे टेस्ट के मुताबिक नहीं होता। तो आपने अपना टेस्ट डेवलप करना है। अब आप सालन बना रहे हैं उसमें दही डाल लें, अपना ख्याल रखें कि उसमें टमाटर ना डालें। आपको पता यूरिक एसिड बढ़ है, कम कर लें। आप 4 टमाटर डालते हैं, आप 1 डालना स्टार्ट कर दें, ये ख्याल करें। और टमाटर अगर डाल भी रहे हैं आप लोग तो उसके ऊपर से छिलका जरूर उतारें, उसको पील ऑफ करें। उसके अंदर के जो बीज है उनको तो बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, उनको फेंक दें, उनको जाया करें। ठीक है, तो किडनी का जब तक प्रॉब्लम होगा तो जाहिर बात है बाद में यूरिक एसिड का मसला भी होगा। तो इस वजह से आपने यूरिक एसिड, किडनी स्टोन, ये दोनों लिंक करते हैं। यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से किडनी स्टोन्स भी होते हैं। ठीक है, तो आपने टमाटर का तो बहुत ख्याल रखना है। उसके बाद मैंने सब्जियों की भी आपसे बात कर ली। रेड अनियन अब बंदा ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करेगा, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं खा सकता क्योंकि
नहीं अच्छी लगती कि हम वैसे हम खा सकते हैं, सलाद में खा लो, जिनको पसंद है वो तो ज्यादा भी खा सकते हैं, लेकिन किसी हद तक खा सकते हैं। तो इसके अलावा ज़ाइलोरिक एक मेडिसिन है जो कि मैंने खुद इस्तेमाल की है, वो आप इस्तेमाल कर लें। ज्यादा से ज्यादा, बहुत ज्यादा नहीं इस्तेमाल करनी है आपने, 15 से 20 दिन बस, 15 से 20 दिन इस्तेमाल करें और साथ अपनी डाइट को मैनेज करें जिस तरीके से मैंने आपको बताई है। अगर आप साथ डाइट को मैनेज करेंगे और ये लेंगे, उसके बाद इसको छोड़ दें, ज़ाइलोरिक जो मैंने आपको मेडिसिन बताई है। तो ये मैंने रेड अनियन जो बताई है, ये हम किसी हद तक ले सकते हैं, तो हम इसकी वजह से ज़ाइलोरिक मेडिसिन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम लहसुन अदरक का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। अब ईद उल अज़हा और यूरिक एसिड का मैंने सारा आपको क्लियर बता दिया कि अगर हम गोश्त खा रहे हैं तो हम कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह इन चीजों को हम छोड़ेंगे। हम जितना भी पानी पी रहे हैं दिन में, मैंने खुद ये स्टार्ट किया, मैंने विटामिन सी के साशे रखे हुए हैं और मैंने कुछ क्या कहते हैं टैंक जो कंटेनिंग विटामिन सी की अमाउंट जिसमें ज्यादा होती है, मैंने वो मंगवा के रखे हुए हैं। पानी लेती हूँ, पानी की बोतल, उसमें वो एक डाल लेती हूँ बगैर चीनी बगैर नमक के, और वो पूरे दिन इस्तेमाल करती हूँ। उसके अलावा भी मैंने अपना एक सेटअप बनाया हुआ है कि इतने घंटे है ना, इसमें मैंने 1 लीटर पानी ये पूरा करना है। ठीक है, उसके बाद टाइम सेट कर लेती हूँ कि इतने बजे तक मैंने ये पानी अपना पानी की इनटेक पूरी करनी है। जब तक हम पानी की इनटेक पूरी नहीं करेंगे ये नहीं होगा, क्योंकि सबसे मेन बात क्या है कि अगर हम मेडिसिन भी ले रहे हैं ना, तो ये हमारी बॉडी से एक्सक्रीट नहीं हो रहा। हम ये कहें कि हम मेडिसिन ले रहे हैं, अगर हम पानी ना पिए तो कोई मसला नहीं है, ये ठीक हो जाएगा, नहीं। जब तक हम पानी नहीं पिएंगे ये हमारी बॉडी से फ्लश आउट नहीं होगा, बेशक हम जितनी मर्जी मेडिसिन ले लें। तो मेडिसिन के साथ, क्योंकि किसी हद तक मेडिसिन जरूरी है, तो मेडिसिन के साथ पानी की इंटेक बढ़ानी है ताकि ये हमारी बॉडी से फ्लश आउट हो। ये कोई दर्द नहीं है कि हमने मेडिसिन ले ली और ये दर्द दर्द का तो ये होता है ना कि दर्द की मेडिसिन ली तो दर्द कम हो गया, ठीक है, लेकिन हमने इस मसले को खत्म करना है कि हमारी ब्लड से रिमूव हो। जब तक ये नहीं होगा, एक्सक्रीट नहीं होगा, तब तक हमारी दर्द ऐसे ही रहेगा। कुछ हद तक दर्द में आराम आएगा, हमने दर्द की गोली खाई, उसके बाद दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। मकसद तो ये है कि हमने इसको फ्लश आउट करना है और वो पानी कर सकता है। ठीक है, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन हो आप लोगों के तो आप वो मुझसे कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि मैंने अपना यूट्यूब चैनल भी बनाया हुआ है, तो उस पे भी मैं इस तरह की डिजीज रिलेटेड वीडियोस डालती हूँ, इन्फॉर्मेटिव होती है, तो ताकि आप लोग को ये नहीं कि मुझे यूरिक एसिड नहीं है तो मैं नहीं देख सकती। अब जैसे ये वर्कशॉप थी, बहुत कम लोगों ने इसको लिंक किया, ज्वाइन किया, क्योंकि वो ये सोच रहे होंगे कि हमें ये डिजीज नहीं है, लेकिन हमें बचने के लिए एहतियात जरूरी है। अब मैं अगर ये सोचती कि मुझे यूरिक एसिड का मसला नहीं है तो मैं नहीं वो कर सकती। खुदा ना खास्ता अगर हमारे लाइफस्टाइल जिस तरह का हमारा खराब लाइफस्टाइल है, हर दूसरे बंदे को यूरिक एसिड हो रहा है, अगर हमें हो गया तो। और इंसानियत है ना कि अगर हम अच्छी बात सुनेंगे तो हम दूसरों को भी बताएंगे ना, हमारे आसपास जिसको भी है हम उसको गाइड कर सकते हैं कि हाँ आपने ये करना है और आपने ये नहीं करना, अपने लाइफस्टाइल में ये चेंजिंग लेके आए। ठीक है, तो मेरा यूट्यूब जो चैनल है वो DN अस्मा गफार के नाम से है, तो आप लोग वो भी देख सकते हैं। उस पे मैं इंफॉर्मेटिव वीडियो जितना हो सकता है डालती हूँ ताकि लोग उसको देखें और अपने लाइफस्टाइल को ठीक करें, अपने डाइट को मैनेज करें। थैंक यू। मैम विटामिन सी से ना गला खराब हो जाता है मेरा, क्या फिर मैं विटामिन सी को किससे रिप्लेस करूं? विटामिन सी से आपका विटामिन सी से नहीं आपका गला खराब होता होगा, ये जो आप लेमन यूज करती हैं, सही, ज्यादा खट्टी मतलब चीजें। कोई भी खट्टी चीज हो, फॉरेन जैसे कोई खट्टी केचप है, खट्टा जैसे लेमन है, विटामिन सी की टैबलेट है, इवन अच्छा, प्रेगनेंसी में ये जो पानी में वो जो करके पीते हैं वो नहीं पी सकती, और फौरन ग्रेप्स, खराब हो जाता है मेरा। ग्रेप्स वगैरह भी नहीं पी सकते आप? क्या चीज? ग्रेप्स वगैरह भी नहीं खा नहीं सकती? नहीं नहीं ग्रेप्स, मैम, रेस्पबेरी, ग्रेप्स, ग्रेप ब्लूबेरी? हो गए, ऑरेंजेस हो गए, वो 2-3 मैंने अगर खाने हैं तो वो मेरे गले में खराश हो जाएगी, फिर मुझे खांसी हो जाएगी। और ये मुझे, अच्छा, और टैबलेट से भी? हाँ जी, टैबलेट मुझे ऑक्सीनेट देती थी डॉक्टर, जो मैं स्वेल कर जाती थी, अच्छा अच्छा अच्छा। यानी तो कैल्शियम भी उसका नहीं ले ये है कि सकती। मल्टी वाइटामिन फिर देते हैं जिनको कमी होती है ना विटामिन सी की, अगर वो हमें बहुत ज्यादा कमी है, ठीक है, वैसे तो हमारी बॉडी में हमारी डाइट के थ्रू जा रहा होता है, और अगर कमी है तो फिर हम मल्टी वाइटामिन रिकमेंड करते हैं उनको विटामिन सी के, जो कि फिर हमने स्वेल नहीं करना होता ताकि हमें ये खाने वाली डाइट का प्रॉब्लम ना हो।
और आजकल देखा जा रहा है ये, लेकिन फिर उसके ऊपर से हम ये है कि गर्म पानी पी लेते हैं, शहद ऊपर से खा लेते हैं। जैसे हमने कोई भी वो लिया तो हम जरा सा शहद चाट लेते हैं ताकि हमारा गला ना पकड़ा जाए, कुछ कोई भी चीज हमने ली है उसके ऊपर से। मिस कौसर नेक्स्ट। कहना चाह रही हैं। मिस कौसर, आप अनम्यूट करके कहिए। जी, मुझे भी ये यूरिक एसिड का मसला है, मुझे भी इसी के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन लेनी है। मेरी डाइट में तो रेड मीट इतना ज्यादा नहीं है, बहुत कम मैं पकाती हूँ रेड मीट जो है, लेकिन मुझे है अभी ऐसे हुआ है कि ये मैं परसों रात सुबह नमाज वगैरह पढ़ के लेटी हूँ ना, तो मेरी जी। आंख लग गई है, तो सो के मैं उठी हूँ तो ये अंगूठे के पास ना मेरी ये सारी जगह स्वेल हो गई है। हाँ जी, अंगूठे हाँ के जी। नीचे जो जॉइंट होता है ना उंगली और अंगूठे का, जी जी वो जी। जगह मेरी स्वेल हो गई है और उसमें इतनी पेन है मेरे कि मेरे से कोई चीज उठाई नहीं जा रही है, और इवन कि मैं अब कटिंग भी नहीं कर पा रही हूँ ना, चम्मच नहीं हंडिया में हिला पा रही हूँ, और वो अच्छा जगह अच्छा। मेरी swell है। और मैंने इसके लिए यूरोगो की एक ही टेबलेट ली है, उसके बाद मेरा मुंह इतना कड़वा सा हो जाता है ना, तो मैं एक ही ली है मैंने, ज्यादा नहीं तो मैंने ये खाई थी, मैंने आपने कहा टेस्ट करवाया, आपका यूरिक एसिड का लेवल कितना है? अभी मैंने पहले करवाया था, पहले मेरा 6 आया था, लेकिन उसके बाद नहीं मैंने फिर करवाया ना। जी 6 भी बहुत ज्यादा है आपका यूरिक एसिड। आप यूरिक एसिड का अपना लेवल चेक करें, और जो आपने सिर्फ रेड मीट नहीं छोड़ना, जैसे आप बता रही हैं कि रेड मीट बहुत कम है, इसी तरह मेरी डाइट में भी रेड मीट बहुत कम था। हाँ, शादी के बाद थोड़ा सा ज्यादा हो गया था, लेकिन पूरे अगर अपने लाइफस्टाइल को देखो तो इतना नहीं था रेड मीट ना। तो और मेरे भी चीजें बहुत, डायबिटीज वगैरह इस तरह का कोई इशू है आपको? नहीं, ऐसा नहीं है मुझे। और ठीक है। ये है कि मैं फ्राई चीजें भी नहीं इतनी ज्यादा खाती हूँ, हाँ नाश्ते में अंडा जरूर लेती थी, वो भी अब छोड़ दिया। नहीं, अंडा आप ले सकती ब्रेकफास्ट। हैं नाश्ते में, लेकिन फ्राई नहीं, बॉइल्ड एग। ठीक है। और नेक्स्ट ये कि आप फ्रक्टोज वाली चीजें अपनी छोड़ें। डायबिटीज जैसे पेशेंट होता है वो अपनी उसमें चीनी छोड़ देता है, इसी तरह आप शुगर का इस्तेमाल बिल्कुल छोड़ दें। चावल, कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें छोड़ दें आप। चिकन वगैरह आप हाँ, बेशक यूज कर लें। चावल से मुझे चिकन। होता है, जिस दिन मैं चावल खा लूँ ना उस दिन सुबह ही मेरी तबीयत हालत खराब जी, हो क्योंकि जाती है। इसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा होता है चावल में, जो कि ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और ग्लूकोज डायरेक्टली फ्रक्टोज में, और फ्रक्टोज फिर यूरिक एसिड बनाता है। तो चावल का इस्तेमाल तो आप, जब तक आपने यूरिक एसिड का आपका बिल्कुल नॉर्मल नहीं हो सकता, आप चावल तो बिल्कुल ही छोड़ दें। और फैटी चीजें भी आपने छोड़ देनी है, जितनी भी फैट वाली चीजें हैं। और उसके अलावा आपने ये जो मैंने चीजें बताई हैं, ब्लूबेरीज मंगा लें आप। चीजें ब्लूबेरीज, मेरे घर का भी नहीं ग्रेप। खाते। अच्छा अच्छा। ब्लूबेरीज सालन में भी आप कोशिश करें कि ये जो कैनोला या ऑलिव ऑयल, इस तरह की जैतून का तेल, ये इस्तेमाल कर लें। ठीक है। तो ये जो दूसरा घी है इसको छोड़ दें। और नेक्स्ट ये कि आप ग्रेप्स और ब्लूबेरीज, रेस्पबेरीज, इनका इस्तेमाल कर लें डेली इंटेक में। जैसे फ्रूट्स हम लेते हैं ना, फाइबर फ्रूट्स लेना स्टार्ट कर दें जिसमें विटामिन सी ज्यादा है। ठीक है। वो लीमू खा के तो ली बात है, मुझे जॉइंट्स में पेन फील होती है लीमू से। हाँ जी, लीमू से होता है, किसी लीमू किसी में को ना, लीमू का होता है, आर्थराइटिस का मसला होता है, जॉइंट्स पेन शुरू हो जाता है। तो आप लीमू ना खाएं बेशक, लेकिन ग्रेप्स वगैरह इसमें इतनी ज्यादा अमाउंट में नहीं होता। ठीक है। खट्टापन इतना ज्यादा नहीं होता, तो आप ये स्टार्ट कर लें। ब्लूबेरी स्टार्ट कर लें। सही। चेरीज स्टार्ट कर लें। जैसे अब जामन का ब्लूबेरी कहाँ से सीजन था तो मिलेगी? जामन खाना स्टार्ट करें। हम्म, तो ये ब्लूबेरी कहाँ से मिलेगी, ये आम तो नहीं मिलती? ब्लूबेरीज के डब्बे मिलते हैं, ये फ्रोजन भी मिलती है, और दूसरा भी स्टोर्स से ना, बड़े स्टोर से जहाँ से फ्रोजन फूड्स मिलते हैं, तो ये डब्बे मिल जाते हैं ब्लूबेरीज के। आजकल जैसे मौसम नहीं है तो इसके डब्बे मिल जाएंगे। तो ये रोल या नहीं, इसका क्या वो है जी कि क्या मेरे बोल को रही ना हैं? जॉइंट्स में भी पेन होती है जब मैं सुबह, जब मैं क्यों, मेरे जॉइंट्स में भी पेन होती है जब मैं सुबह उठती हूँ ना, मेरी उंगलियों के जोड़ है ना, इनमें ये दर्द यूरिक होती है, एसिड की ये वजह से उंगलियां ही मेरी हो रहे हैं। सीधी नहीं होती।
जी, ये यूरिक एसिड की वजह से ही है। मुझे भी हुआ था, मेरा इतना ज्यादा हाई लेवल नहीं था जितना आपका, लेकिन मैं मुझसे जैसे आटा गूंदने का काम है, ये नहीं होता था, उंगलियां नहीं फोल्ड होती थी। तो ये सारा जॉइंट्स में पेन, जब तक आपके यूरिक एसिड का लेवल बिल्कुल ठीक नहीं होगा, आपको पेन होगा। तो आप पेन के लिए तो मेडिसिन लें, दर्द की कोई भी दवाई, पैनाडोल स्टार्ट कर लें दर्द के लिए। लेकिन आप साथ साथ अपने डाइट को सेट करें जिस तरीके से मैंने चीजें बताई हैं। अब डाइट प्लान जो होता है ना, वो हर किसी का, उसके इश्यूज उसको देख के बनाया जाता है, उसका वेट, हाइट वगैरह, ठीक है। इसलिए हम डाइटरी मॉडिफिकेशन बता सकते हैं आपको कि भाई आप ये खा सकते हैं, ये नहीं खा सकते, आप लाइफस्टाइल ऐसे कर सकते हैं। उसके अलावा आप एक्सरसाइज स्टार्ट करें। अपने ये जो फिंगर्स है ना, जहां जहां भी आपको पेन है, उनकी एक्सरसाइज स्टार्ट करें। बस ज्यादा बर्डन नहीं देना, इतनी नहीं करनी कि आपको और ज्यादा शदीद दर्द हो जाए, लेकिन आप लाइट एक्सरसाइज स्टार्ट करें और ज्यादा से ज्यादा करें। एक्सरसाइज भी करें और वॉक, 40 मिनट की वॉक तो लाजमी है। नहीं, वो तो डॉक्टर ने मुझे घुटने की वजह से मना किया ना। मैंने एक्सरे मेरे घुटने में थोड़ा सा वो जो गैप कम, रगड़ खा रहे हैं, तो उन्होंने कहा अभी आपने वॉक नहीं करनी, वॉक से मना। पहले मैं कर रही थी वॉक, तो वो घुटने की वजह से उन्होंने मना किया कि आपने स्टेयर्स भी नहीं चढ़नी उतरनी और वॉक भी नहीं। तो अब ये है कि मुझे कोई ये डाइट प्लान कोई अच्छा सा दे दे, मैं फॉलो करूं तो ये मेरा कंट्रोल में आ जाए यूरिक एसिड। मैम कौसर, मैं आपको मैम अस्मा का नंबर शेयर कर दूंगी। आप मैम अस्मा से फिर प्रॉपर कंसल्टेंसी पूरी ले लीजिएगा। वो फिर जैसे बताएंगी वो आप फिर कर लीजिएगा। मैं आपको वो नंबर शेयर कर दूंगी, ठीक है मैम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा ख्याल है कि मैम अस्मा लीव गई हैं। उनका जो है इंटरनेट का थोड़ा सा इशू है, वहाँ बारिश हो रही है जिसकी वजह से इंटरनेट का इशू आ रहा है। आप सबको जितने भी क्वेश्चंस हैं, आप सब व्हाट्सएप के इस्लाह नेटवर्क के व्हाट्सएप ग्रुप में मौजूद है। जी जी मैम, अबीरा मौजूद है। नहीं, मतलब जो उनके व्हाट्सएप के ग्रुप हैं, अगर आप सब व्हाट्सएप के ग्रुप में मौजूद हैं, या मैं अपना नंबर दे देती हूँ आपको, आप मुझे इस नंबर के ऊपर मैसेज कर दीजिए। मैं मैम से पूछकर आप लोगों को, जो जो मुझे मैसेज करता जाएगा, मैं मैम से पूछकर आप लोगों को सेंड करती जाऊंगी। ये मेरा नंबर है, हिरा है मेरा नाम। आप मेरा नंबर नोट डाउन कर लीजिए। जिसको जो भी क्वेश्चन है वो मुझे पर्सनल मैसेज करता जाए, मैं मैम से पूछकर आप लोगों को आपके आंसर फॉरवर्ड कर दूंगी। मैम के यहाँ बहुत तेज बारिश हो रही है जिसकी वजह से वो बार बार डिस्कनेक्ट हो रही हैं। मैम कुछ क्वेश्चंस हैं, मैंने इनसे